हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सविता का किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए रोटी का नाश्ता, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हमने बचे हुए रोटियों से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम तवा को गरम कर लेते हैं। गरम करने के बाद इस पर हम रोटी को रख देते हैं और इसे अच्छे से सेक लेते हैं और रोटी को हाथों से दबाते हुए सेक लेते हैं। अभी रोटी ठंडी है तो दबाते हुए सेकेंगे तो गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद इसे हम कपड़ा से सेकेंगे, नहीं तो हाथ जलने का डर रहता है। तो इसे हमें चारों तरफ से सेक लेना है अच्छे से, ताकि रोटी जो है कुरकुरा हो जाए। हमें कुरकुरा रोटी ही चाहिए। कुरकुरा रोटी हमें इसलिए करना है ताकि मिक्सर जार में ये अच्छे से पाउडर बन सके। दूसरी रोटी को भी हम तवे पर अच्छे से सेक लेते हैं ताकि वो भी कुरकुरा हो जाए। तो दोनों को हम साथ में सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुरकुरा हो गया है रोटी। इसे अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर जार में डाल देते हैं तोड़ करके। दूसरी रोटी को भी तोड़ करके डाल देते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं ताकि ये पाउडर बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसे हमने ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही अच्छा ग्राइंड हुआ है। यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज का आलू लिए हैं जो उबला हुआ है। इसे हमने पहले से ही उबाल करके रखा है और इसे हम आलू मैशर से अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप चाहे तो हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो इसे हमने मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें बचे हुए रोटी का जो ग्राइंडर किए थे उसे अब हम इसमें डाल देते हैं और इसमें कुछ सामग्री भी डाल देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मटर को डाल देते हैं। तो मटर को हम उबाल लिए हैं, उबले हुए मटर को डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने सब्जियाँ ली है जो हरी मिर्च, गाजर और प्याज है, तो इसे भी हमने डाल दिया है। और इसमें 1 चम्मच भुना हुआ साबुत जीरा है, इसे भी हमने डाल दिया है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं 1/4 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार और आधा चम्मच खट्टाई के लिए हम आमचूर पाउडर डाल देते हैं। हमने सारी सामग्री को डाल दिया है और इसे अब हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है। अब इसका हम शेप देंगे। तो सबसे पहले हमने सरसों का तेल लिया है, जिसे हाथों में लगा करके इसका हम शेप बनाएंगे। तो इसे हमने हाथों में लगा लिया है। अब थोड़ा सा मिक्स किए हुए सामग्री को हाथों पे ले करके लड्डू का आकार दे देते हैं। तो 1 लड्डू हमने बना लिया है, बाकी सभी इसी तरह बना लेते हैं। आप चाहे तो इसे टिक्की का आकार भी दे सकते हैं और तवे पर घी या तेल लगाकर सेक सकते हैं। तो बाकी सारे इसी तरह हम बना लेंगे लड्डू का आकार दे करके। तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी को लड्डू का आकार दे दिया है। अब इसे हम अप्पे बनाने वाले पैन में बनाएंगे। तो इसको हमने गरम कर लिया है और थोड़ा थोड़ा घी भी डाल देते हैं इसमें, ताकि वो भी गरम हो जाए हल्का। घी का गरम होने पर इसमें हम डाल देते हैं जिसे हमने लड्डू का आकार दे करके रखा है। तो इन सभी को डालने के बाद इसे हम पलटते भी रहेंगे चम्मच से, नहीं तो जल भी सकता है। इसे हम मीडियम से लो फ्लेम पर बनाएंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे थोड़े थोड़े देर पर। जैसे जैसे ये सीखता है वैसे वैसे ये कुरकुरा होता जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसे हम चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ी देर सीखने के बाद इस पर हम थोड़ा थोड़ा और घी डाल देते हैं ताकि अच्छे से ये सीख जाए और कुरकुरा भी लगे। घी को डालने के बाद इसे हम उलटते पलटते रहेंगे चम्मच से, नहीं तो जल भी सकता है। और इसे हमें कुरकुरा होने तक सेकना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और लगे हाँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसे हमने उलटते पलटते रहना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। कभी भी रोटी बच जाए तो मेरे इस तरीके से आप नाश्ता ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन सबको अच्छे से पलट करके देख लेते हैं कि सीखा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से अच्छे से सीख गया है। तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये काफ़ी गर्म है, तो इसे हम चम्मच से निकाल लेते हैं। चम्मच से आसानी रहती है, हाथ भी नहीं जलता है। तो इसे हमने सभी को निकाल लिया है। अब इसकी हम अच्छी सी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितनी अच्छी प्लेटिंग की है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।